प्रिय छात्रों, आज हम लोग बहुभुज और उसके कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और होम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुभुज एक समतल सतह पर बनी एक ज्यामितीय आकृति है जो 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बंद होता है, यानी बंधा हुआ होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन आदि बहुभुज के उदाहरण हैं। चित्र में त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज को दिखाया गया है। ये सब बहुभुज के उदाहरण हैं। हम देखिए समबहुभुज के बारे में देखते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, वर्ग, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब समबहुभुज के उदाहरण हैं। एक बहुभुज का विकर्ण उसके दो अक्रमागत शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है। चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD है और इसी प्रकार पंचभुज ABCDE का विकर्ण AC, AD, BD, BE और CE है। अब n भुजाओं वाले समबहुभुज के विकर्णों की संख्या n × n-3/2 होता है। जैसे समअष्टभुज में विकर्णों की संख्या यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। समअष्टभुज के विकर्णों की संख्या बराबर हो जाएगा n × n-3/2। यहाँ n का वैल्यू 8 है। अष्टभुज के लिए n का वैल्यू 8 हो जाएगा, षष्ठभुज के लिए 6 हो जाएगा, पंचभुज के लिए 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 रख देंगे तो 8 × 8-3/2, फिर 8 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5। इस तरह 4 × 5 होगा तो 20 हो जाएगा। तो समअष्टभुज के विकर्णों की संख्या 20 होता है। अब n भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग। फार्मूला होता है 2n-4 समकोण या 2n-4 × राइट एंगल। अब राइट एंगल में 90 डिग्री होता है तो ये भी फार्मूला हो सकता है 2n-4 × 90 डिग्री, या यदि हम 2 कामन लेके मल्टीप्लाई करा देंगे 90 डिग्री में तो एक अन्य फार्मूला भी हो सकता है n-2 × 180 डिग्री। तो इनमें से कोई फार्मूला यूज करके n भुजाओं वाले समबहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल, समषटभुज के अंतःकोणों के योग का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 360 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 540 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 720 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समषटभुज के अंतःकोणों का योग बराबर हो जाएगा फार्मूला 2n-4 × 90 डिग्री। फिर n का वैल्यू यहाँ पे षटभुज के लिए 6 हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2 × 6 - 4 × 90 डिग्री। फिर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो जाएगा 12 - 4 × 90 डिग्री। फिर 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 8 × 90 डिग्री। फिर 8 में 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री। तो इस प्रकार समषटभुज के अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होता है। यह ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः हमारा ऑप्शन सी भी सत्य होगा यहाँ पे। नेक्स्ट फार्मूला है n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 2n-4/n समकोण होता है। इसमें बस n से डिवाइड कर देना है। या सेकेंड फार्मूला होता है 2n-4/n × 90 डिग्री। समकोण के जगह पे 90 डिग्री रख देंगे, या 2 हम कामन लेके 90 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक अन्य फार्मूला भी प्राप्त हो सकता है n-2/n
n इंटू 180 डिग्री। इसमें से कोई भी फार्मूला यूज करके n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाला जा सकता है। यह फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 180 डिग्री, सेकेंड है 150 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 130 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 120 डिग्री। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, फार्मूला लिख देंगे पहले 2n-4 अपॉन n समकोण। यहाँ n का मान 12 है तो 12 पुट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 12-4 अपॉन 12 इंटू 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो जाएगा 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर -4 अपॉन 12 इंटू 90 डिग्री। फिर 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो जाएगा 20 अपॉन 12 इंटू 90 डिग्री। पहले हम 4 से 20 को कैंसिल कराएंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल होगा और 12 को करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से 90 डिग्री को कैंसिल कर देंगे तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो जाएगा 5 इंटू 30 डिग्री। फिर जब हम 5 में 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली 150 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यह ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, किसी समबाहुभुज के एक ही क्रम में लिए गए बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। चित्र में समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोणों को दिखाया गया है और उसको योग को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 120 अंश प्लस 120 अंश प्लस 120 अंश यानी 360 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 360 अपॉन n डिग्री हो जाता है। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक में 2008 में आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, कि 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 34 डिग्री, सेकेंड है 44 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 36 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 56 डिग्री। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हो जाएगा, फार्मूला है 360 डिग्री अपॉन n। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए 10 हो जाएगा, तो हमारा बहिष्कोण हो जाएगा 360 अपॉन 10 डिग्री। फिर 360 डिग्री को 10 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें 36 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः हमारा ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एग्जाम 2010 में आया हुआ है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 144 अंश अधिक है तो बहुभुज का में कितनी भुजाएं हैं। मान लेंगे कि माना बहुभुज में n भुजाएं हैं। अब प्रश्न के आधार पे जो प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है, तो इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाएगा बहिष्कोण प्लस 144 डिग्री। अब अंतःकोण के लिए फार्मूला होता है 2n-4 अपॉन n समकोण और बहिष्कोण के लिए होता है 360 अपॉन n डिग्री और फिर प्लस 140। ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2n-4 अपॉन n समकोण इक्वल टू 360 अपॉन n डिग्री प्लस 144। फिर नेक्स्ट स्टेप में 360 डिग्री अपॉन n को LHS में ला देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री माइनस 360 अपॉन n डिग्री और फिर इक्वल टू 144 डिग्री। फिर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम n हो जाएगा LHS में और फिर 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 180 डिग्री इंटू n माइनस 4 में 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री और माइनस 360 डिग्री अपॉन n इक्वल टू 144 डिग्री। फिर n को राइट हैंड साइड में से भेज देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 180 n माइनस 720 इक्वल टू 144 n। फिर नेक्स्ट स्टेप में 144 n को लेफ्ट हैंड साइड में ला देंगे और 720 को राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 180 n माइनस 144 n इक्वल टू 720।
फिर नेक्स्ट स्टेप में 180n में से 144n को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36n इक्वल टू 720। फिर नेक्स्ट स्टेप में 36 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में डिवाइड में हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा n इक्वल टू 720/36। फिर 720 को 36 से हम कैंसिल कर देंगे तो 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें n का वैल्यू 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है तथा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक अन्य मेथड से भी किया जा सकता है। हम मान लेंगे कि माना बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण x डिग्री है, तो दिया हुआ है कि अंतःकोण बहिष्कोण से 144 डिग्री अधिक है, तो इसलिए अंतःकोण हो जाएगा x डिग्री प्लस 144 डिग्री। और किसी भी बहुभुज के शीर्ष पर बहिष्कोण और अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए x प्लस 144 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर x और x ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा। 144 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो 2x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें 2x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 36 डिग्री। फिर 2 से 36 को कैंसिल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू 18 डिग्री। फिर फार्मूला होता है कि समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 डिग्री अपान n। इसमें हम बहिष्कोण का वैल्यू अभी जो कैलकुलेट किए 18 डिग्री वो रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपान n। फिर n LHS में लेते आएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18n इक्वल टू 360। फिर 18 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो LHS में मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा n इक्वल टू 360/18। फिर 18 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो हमें n इक्वल टू 20 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हाई स्कूल और 11th के होम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।